रतनपुर एक छोटा सा गांव पर बड़े दिलों वाला। यहाँ हर मौसम की एक अलग ही खुशबू होती थी। बादलों की, खेतों की, आम के बोर की और मिट्टी की। और इसी मिट्टी की खुशबू को संजो कर रखने वाला था एक बूढ़ा इंसान, लालू काका। उनकी चाय की दुकान गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे थी, लेकिन उनके कुल्हड़ की खुशबू गांव भर में बसी हुई थी। लालू काका 72 साल के हो चले थे, लेकिन उनकी कमर अब भी सीधी थी और चाय का स्वाद अब भी वैसा ही जैसा वर्षों पहले हुआ करता था। उनकी चाय की सबसे खास बात थी वो मिट्टी के कुल्हड़ जिनमें चाय परोसी जाती थी। प्लास्टिक या ग्लास को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। एक दिन सुबह सुबह एक लड़का रोज की तरह आया। उम्र रही होगी करीब 16-17 साल। नाम था अमन। उसने चुपचाप आकर एक कुल्हड़ उठाया, उसे सूंघा, कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर वापस रख दिया और चला गया। ये रोज की बात थी। न कुछ कहता न सुनता, बस आता, कुल्हड़ को सूंघता और चला जाता। पहले तो लालू काका ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला तो उन्होंने रोक ही लिया। हे बेटा, एक बात पूछूं? तू रोज आता है, चाय नहीं पीता, लेकिन कुल्हड़ जरूर उठाता है, क्या बात है? अमन थोड़ा सकपकाया, आंखें नीचे कर ली। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, काका, ये कुल्हड़ मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। लालू काका चौंक गए। कुल्हड़ और माँ की याद? बेटा, मैं समझा नहीं। अमन की आंखें अब भर आई थी। मेरी माँ कुम्हारिन थी, मिट्टी से कुल्हड़, दिए, सुराही सब बनाती थी। जब मैं छोटा था वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर चाक चलाती थी। मिट्टी की गीली खुशबू मेरी सांसों में बस जाती थी। माँ कहती थी मिट्टी से चीज़ें बनती हैं और इसी से रिश्ते भी। अमन की आवाज़ रूंध गई। फिर बोला, कुछ साल पहले गांव में एक बड़ी फैक्ट्री आई, ज़मीन खरीद ली गई, हमारी कच्ची झोपड़ी उजड़ गई। माँ के पास चाक नहीं रहा, मिट्टी नहीं रही और फिर माँ भी नहीं रही। अब लालू काका की आंखों में भी आंसू थे। कहाँ रहते हो अब? मामा के घर। स्कूल जाता हूँ, लेकिन दिल यहीं मिट्टी में अटका रहता है। उस दिन के बाद काका ने अमन के लिए हर रोज एक नया कुल्हड़ अलग से बनाया। उस पर मिट्टी से एक नाम उकेरा जाता, शारदा, अमन की माँ का नाम। अब अमन कुल्हड़ में चाय पीने लगा, लेकिन हर घूंट में उसे माँ की गोद की गर्माहट महसूस होती। लालू काका की दुकान अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वहाँ चाय के साथ किस्से भी मिलते थे। काका हर आने जाने वाले को अमन की कहानी सुनाते। बच्चे सुनते तो उनकी आंखें भर आती, बूढ़े सुनते तो अपने अतीत में खो जाते। कुल्हड़ अब सिर्फ मिट्टी का प्याला नहीं रहा, वो यादों का संदूक बन चुका था। गांव के बुजुर्ग जब चाय पीते तो कहते, इस कुल्हड़ में हमारे जवानी की महक है। कई लोग अमन के पास आने लगे, अपनी कहानियां सुनाने, अपने गम बताने। अमन अब अकेला नहीं था, गांव में मेला लगा था। लालू काका की दुकान पर भीड़ उमड़ी पड़ी थी। रंग बिरंगे झूले, मिठाई की दुकानें, लोकगीत गाते लोग, सब कुछ जीवंत था। लेकिन अमन एक कोने में बैठा मिट्टी से कुछ बना रहा था। लोगों ने देखा वो एक छोटा सा कुल्हड़ बना रहा था, वही चाक जो उसकी माँ चलाया करती थी, अब वो चला रहा था। काका ने देखा तो मुस्कुराए। अब मिट्टी फिर से रिश्ते बना रही है। लालू काका ने अपनी चाय की दुकान को शारदा टी स्टॉल नाम दे दिया। अमन को उन्होंने अपने बेटे की तरह अपनाया। अब दुकान पर सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, वहाँ
अमन के बनाए कुल्हड़ भी बिकते थे। जो लोग शहर से आते वो इन कुल्हड़ों को हाथ में लेकर कहते, इसमें कुछ अलग बात है। काका हंसते हुए कहते, ये मिट्टी नहीं, ममता है। एक सुबह लालू काका हमेशा की तरह दुकान पर नहीं आए। अमन घबराया। जब उनके घर गया तो देखा काका चारपाई पर लेटे हैं, बहुत कमज़ोर। काका ने हाथ पकड़कर कहा, अमन बेटा, अब दुकान तू संभालना, कुल्हड़ को मत मरने देना, इसमें मेरी सांसें भी हैं। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ दिनों बाद काका इस दुनिया से चल बसे। अब अमन शारदा टी स्टॉल चलाता है। वहाँ अब भी कुल्हड़ में चाय मिलती है। हर कुल्हड़ के नीचे अब एक नाम लिखा होता है, शारदा या लालू। लोग कहते हैं इस दुकान की चाय में स्वाद नहीं, एहसास घुला होता है। और अमन रोज शाम को एक कुल्हड़ मिट्टी में गाड़ता है और कहता है, माँ, काका, देखो मिट्टी अब भी सांस ले रही है। कुल्हड़ कोई साधारण प्याला नहीं होता, वो मिट्टी का नहीं, माँ के आंचल का टुकड़ा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।